जय हिंद दोस्तों। रशिया को चाइना ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे हैं, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, मिसाइल्स और अदर टेक्नोलॉजीज। और इस चीज को लेकर यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ यूएसए काफी ज्यादा कंसर्न रेज कर रहा है और कह रहे हैं कि हम सैंक्शन लगा देंगे। बट क्या आपको लगता है यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शन लगाने की वजह से चाइना रशिया को सपोर्ट करनी बंद कर देगा? एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस चीज को लेकर नाटो की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना सच में बेस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखना चाहता है तो उसको रशिया को सपोर्ट प्रोवाइड करना बंद करना होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे जिस तरीके की स्टेटमेंट इन्होंने दी है उसमें काफी हार्श वर्ड और ये काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हमेशा से ही चाइना को कंडम करते रहते हैं, बट जिस तरीके से इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है ये काफी ज्यादा कोशिश है चाइना के लिए भी और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी। रिसेंटली नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग गए थे बर्लिन और वहां पर ये बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कि अब क्या किया जाए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। क्योंकि आप देखोगे तो जिस तरीके से चाइना ने रशिया को एड प्रोवाइड किया उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि रशिया की बस वॉर इकोनॉमी ही ग्रो कर रही है, बट अल्टीमेटली रशिया हर तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसके पीछे कारण है चाइना की एड। चाइना प्रोवाइड कर रहा है हाई एंड टेक्नोलॉजी यानी सेमीकंडक्टर। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर का काफी क्रूशियल रोल होता है मिलिट्री एप्लीकेशंस में। मिलिट्री एप्लीकेशंस में इवन जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स का काफी इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा जब हम रडार का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए या मिसाइल सिस्टम को गाइड करने के लिए, उस चीज में अगर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ना हो तो वे चीजें अधूरी होंगी। इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी सेमीकंडक्टर का काफी क्रूशियल रोल होता है। लास्ट ईयर रशिया ने 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस किए थे चाइना से टू प्रोड्यूस टैंक्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट। देखो चाइना ने बहुत सारी एड प्रोवाइड की है रशिया को उसके वेपन्स को बनाने में, उसको मिलिटरी काफी सपोर्ट प्रोवाइड की है। बट सबसे बड़ी चीज जो चाइना ने रशिया को दी है वो है सैटेलाइट कैपेबिलिटी। आपको पता होगा सैटेलाइट कैपेबिलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से किसी भी कंट्री की जो आर्मी है उसको ट्रैक किया जा सकता है, उनकी पोजीशनिंग को देखा जा सकता है और उसके बाद एक काउंटर अटैक कर सकते हैं जो अल्टीमेटली उस एनिमी कंट्री को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि रशिया के पास पहले से ये मौजूद है, बट इसकी वजह से रशियन सैटेलाइट कैपेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और उनका कहना यह भी है कि हमें चाइना पर से अपनी डिपेंडेंस को कम करना होगा। क्योंकि आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर से पहले जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका मेन सोर्स ऑफ ऑयल रशिया था और रशिया इतने लार्ज अमाउंट में उनको ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसके वजह से उनका काफी बड़ा जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है केवल रशिया से ही हो रही थी। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो यूएसए ने एक के बाद एक सैंक्शन इंपोज कर दिया रशिया पर और इसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी पर काफी बड़ा असर मिला। और ये सेम मिस्टेक फिर रिपीट ना हो कि चाइना के साथ भी ऐसा हो जाए और यूरोपियन कंट्रीज फिर से एक काफी बड़े नुकसान में चले जाए। देखो ये फैक्ट है कि चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। जो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 2/3 लिथियम प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो बस चाइना में ही है और इसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज भी चाइना पर डिपेंडेंट है, जिसके वजह से चाइना बहुत बड़ी रकम कमाता है। हाँ, ये बात मानने वाली है कि चाइना पर से डिपेंडेंस को कम करना एक सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए भी और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी। क्योंकि अगर ये डिपेंडेंसीज ऐसी बढ़ती रही तो यूरोपियन कंट्रीज को काफी वल्नरेबल बना देंगी। और इस चीज को लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी काफी कड़े शब्दों में सबके सामने ये कहा कि अब वो समय आ चुका है जब यूरोपियन कंट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रिपेयर करना चाहिए। साथ साथ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है आपस में हम जो ट्रेड करते हैं उसमें भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिसकी वजह से हमें फायदा हो और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हम बना सके अगेंस्ट रशिया। क्योंकि जिस तरीके से रशिया टेक ओवर कर रहा है यूक्रेन को, एक सबसे बड़ा कंसर्न है यूरोपियन कंट्रीज के लिए और इस चीज को लेकर फ्रांस काफी ज्यादा कोशिश है। बट इससे कंप्लीटली अपोजिट रशिया जिस तरीके का ग्रोथ रेट शो कर रहा है वो सबसे अलग है। और अदर यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी वो भी इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से जिस ग्रोथ रेट से रशिया ग्रो कर रहा है। आईएमएफ का कहना है कि रशिया इस साल 3.2% के ग्रोथ रेट से ग्रोथ करेगा। चाइना और रशिया के अच्छे रिलेशन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सैंक्शन। यूएसए ने रशिया पर सैंक्शन लगाए, यूएसए ने चाइना पर सैंक्शन लगाए और सैंक्शन लगाने की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड इंप्रूव हुआ। और चोर चोर मोसेरे भाई और इस स्टेटमेंट का सिंपल सा एग्जांपल रशिया और चाइना है। 2023 में जो रशिया चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन है उसमें काफी बड़ा राइज हुआ है। 2023 में ही 240 यूएस बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में। इवन 2023 में चाइनीज शिपमेंट टू रशिया उनमें एक जंप हुआ था 46.9% 2023 में। और जो इंपोर्ट करता है चाइना रशिया से उसमें भी 13% की ग्रोथ रेट देखने के लिए मिली थी। यूं तो हम कहते हैं कि इंडिया रशिया रिलेशन काफी अच्छे हैं, बट अगर हम इसको कंपेयर करें रशिया और चाइना से तो चीजें साफ साफ दिख जाती हैं। रशिया के लिए चाइना के साथ रिलेशन ज्यादा मैटर करते हैं एज कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि आप देखोगे जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो इंडिया ने एक बैलेंस स्टैंड ले लिया, ना वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ना रशिया की तरफ। इस चीज से रशिया को कोई नुकसान तो नहीं हुआ बट कोई बड़ा फायदा भी नहीं हुआ और इस चीज का फायदा
चाइना ने उठाया। चाइना ने रशिया के साथ मंथ बाय मंथ अपने ट्रेड को, अपनी जो डिफेंस कोऑपरेशन है उनको इंप्रूव किया और रशिया को एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में बना लिया। हाँ, इंडिया रशिया ट्रेड 2023 में इंप्रूव हुआ है। इंडिया रशिया ट्रेड 65 यूएस बिलियन डॉलर तक स्टैंड कर पाया 2023 में, एक अच्छी बात है, बट चाइना के सामने ये अमाउंट काफी कम है। कुछ दिनों पहले पुतिन ने बताया था कि मई में वो चाइना में जाएंगे एक विजिट के लिए, और ये हो सकता है कि उन दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री डील साइन हो। देखो, ये हो नहीं सकता, ये श्योर है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक मिलिट्री डील साइन होगी, इकोनॉमिक डील साइन होगी, और इसके बेस से जो ट्रेड रिलेशन, जो ट्रेड वैल्यू 240 यूएस बिलियन डॉलर है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और पुतिन की ये फर्स्ट विजिट होने वाली है चाइना में आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 2024। आपको क्या लगता है, क्या यूएसए की धमकी से, यूरोपियन कंट्रीज की धमकी से चाइना रशिया को एड प्रोवाइड करना बंद कर देगा? और जिस तरीके से चाइना ईरान और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है और बाद में वे दोनों कंट्रीज भी रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उस पर इन धमकियों का कोई असर होगा, या चाइना हमेशा की तरह रशिया को ऐसे ही सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा और यूरोपियन कंट्रीज के लिए फिर से कंसर्न रेज करेगा? अपना ओपिनियन आप कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।